हब टू ऑल वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ के साथ जिसका नाम है सीक्रेट क्रश ऑन यू। एंड इसके एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में जो न्यू होता है, जो कि बास्केटबॉल का कैप्टन होता है और वहाँ उस यूनिवर्सिटी का काफ़ी फेमस बंदा होता है, उसका मैच चलने वाला होता है और उसका फ्रेंड जो स्काई है वो उसका भी मैच उसके साथ ही होगा क्योंकि दोनों सेम टीम में है। अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों का कपल बनता है। तो जो है वो इनका जूनियर है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ आता है उसका बास्केटबॉल का मैच देखने। मैच जो है वो स्टार्ट हो जाता है और सब लोग चीयर कर रहे होते हैं और मैच जो है वो जो न्यू की टीम है वो जीत जाती है। अब जब टीम जीती है तो वो जो पॉपर्स होते हैं जिन पे से मतलब छोटे छोटे गिफ्ट के पेपर्स कटे हुए निकलते हैं, तो वो सब लोग बजाते हैं और वो पूरे फ्लोर पे बिखरे हुए होते हैं। तो अब टो की जो है ना एक आदत है, वो न्यू ने अगर कोई चीज़ छुई है या न्यू के लिए अगर कोई चीज़ स्पेशली की गई है तो वो कोई ना कोई उसमें से एक चीज़ लेके अपने पास रख लेता है। तो उन्हीं स्प्रिंकलर्स में से वो एक स्प्रिंकलर गिफ्ट वाला उठाता है रैपिंग पेपर का और अपने पास रख लेता है। अब उसी टाइम मैच के दौरान जो टो होता है वो एक फ़ोटोग्राफ़ी का स्टूडेंट होता है। उसने न्यू की बहुत बढ़िया फ़ोटो खींची होती है और उसको पूरी यूनिवर्सिटी डिस्प्ले भी करती है। तो जो टो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ देखने आता है। उसके फ्रेंड्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसको कि उसने न्यू की कितनी अच्छी फ़ोटो खींची है। जो न्यू है वो अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा होता है कॉफ़ी पीते-पीते, तो कॉफ़ी का कप जो है उसके फ्रेंड टॉर को पकड़ा देता है और वो वहाँ पे एक आंटी होती हैं जो कि क्लीनिंग कर रही होती हैं। वो काफ़ी एजेड होती हैं, तो उनकी हेल्प करने वो चला जाता है। और उसके बाद जो जाओ है, जो कि टो का फ्रेंड है, उसी के फ्रेंड के ग्रुप में है, वो उनका वेट कर रहा होता है। वो उनको कॉल करके कहता है कि मुझे न्यू मिल गया है, तुम लोग जल्दी से इधर आ जाओ। तो वो टो अपने फ्रेंड्स को लेके आता है उधर। और उसके बाद जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं टो के बारे में, तो जो न्यू है उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, तो जो टो है वो कहता है इतनी तेज़ मत बोलो वरना सबको पता चल जाएगा कि हम लोग उसे स्टॉक कर रहे हैं, या हम लोग उसको मतलब मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ एंड ऑल। तो फिर जो उसकी फ्रेंड है वो बोलती है कि तो हम करें क्या, हम उसे किस नाम से बुलाएं। तो फिर जो टो है वो कहता है हम उसे मैजिक बुलाएंगे। उसके बाद जैसे ही हेल्प करके न्यू आंटी के अपने फ्रेंड्स के पास वापस आता है, तो उसके फ्रेंड्स जो हैं उसके जो फ्रेंड है स्काई और टॉर, वो दोनों उसको मुंह खोल खोल के देख रहे होते हैं। उसके बाद जो उसी की फ्रेंड के ग्रुप में एक लड़की है जिसका नाम है कोंगवान। तो जो वो है वो कोंगवान जो है वो कहती है कि तुम इतना भी ज़्यादा ओवरबोर्ड मत करो, वैसे भी तुम्हारी वजह से टॉर और स्काई के लिए कोई जगह रह ही नहीं गई है और लड़कियों के दिल में और फैकल्टी के पास। तो उसके बाद जो वो दोनों हैं वो मुंह खोले खोले उसकी तरफ देख के हाँ भी बोल देते। बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने हाँ बोल दिया। तो उसके बाद वो सब कहने लगते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर इनके ग्रुप में एक्चुअली 2 लड़की हैं, एक कोंगवान एक लड़की और है, उसका नाम है फ़ॉन। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों मतलब एज़ अ कपल हैं इस ग्रुप में। उसके बाद जो टॉर है वो उन लोग को वही फ़ोटो दिखाता है जो कि न्यू की खींची गई थी, तो जो टो ने खींची थी, जो डिस्प्ले हुई थी। तो जो स्काई है वो कहता है कि मैं इस लड़के से मिलना चाहता हूँ जिसने ये फ़ोटो क्लिक करके तुम्हारी भेजी है स्कूल बोर्ड को और यूनिवर्सिटी बोर्ड को। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि टो को आदत है कोई ना कोई चीज़ जो भी न्यू छुए उसको अपने पास कलेक्ट करने की। तो क्योंकि उसने उस लेडी की मदद की थी कैन्स उठा के डस्टबिन में फेंकने में, तो उसने जाके एक कैन उठाया और उसने अपने एविडेंस बैग जो होता है प्लास्टिक का होता है सॉरी, और ऊपर से ज़िप होती है, उसने उस बैग में डाला। और उसके बाद उसे एज़ अ कलेक्शन अपने पास बैग में डाल के रख लिया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक कार ये लोग जा रहे होते हैं वापस, उसी टाइम वहाँ पे एक गाड़ी आके सामने इनको दिखती है। और उस गाड़ी में मतलब इसलिए कहता है कि ये गाड़ी तो न्यू की है। तो उसके बाद जो इसके फ्रेंड्स वो कहते हैं कि ऐसी गाड़ी तो सबके पास है यहाँ पे, हो सकता है किसी और की गाड़ी हो, ज़रूरी थोड़ी ना उसकी हो। तो उसके बाद जो टो है वो अपना एकदम शार्प माइंड जैसा फेस बनाता है और उसकी गाड़ी के बारे में सब कुछ लिटरली बता देता है। उसका लाइसेंस प्लेट नंबर बता देता है, उसकी गाड़ी का टॉप मॉडल है ये भी बता देता है, उसकी गाड़ी कौन से मॉडल की है, उसका कलर क्या है, उसका डायमीटर कितना है, यहाँ तक कि उसके व्हील्स से रिलेटेड भी सब कुछ वो बता देता है। उसके बाद जो उसका फ्रेंड है जाओ वो कहता है ये भी तो हो सकता है कि ये गाड़ी किसी और उसने अपने किसी दोस्त को दी हो। तो उसके बाद जो टो है वो कहता है कि नहीं, वो ये मतलब अब बाकी गाड़ियाँ जो उसके पास है वो ज़रूर दे सकता है अपने फ्रेंड्स को, बोरो करवा सकता है, लेकिन ये गाड़ी वो किसी को छूने ही नहीं देता, वो हाथ तक नहीं लगाने देता ये गाड़ी किसी को। अब जो टो है वो उससे कुछ गिफ्ट देना चाहता था, तो वो जो है वो अपने फ्रेंड्स को भेज देता है। उसके फ्रेंड्स इधर-उधर जाके जो उनको मिलता है वो उठा के ले आते हैं। उसके कोई मतलब टैंजरीन्स उठा के ले आता है, कोई इंसेंस स्टिक्स और फ्लावर्स ले आता है। इंसेंस स्टिक्स मीन्स अगरबत्ती। और यहाँ तक कि एक जो है जाओ वो हार्ट शेप का वो ले आता है, स्टिकी नोट लेके आता है। फिर वो उसको जो ये सारा सामान है, ये सारा सामान जाके न्यू की जो गाड़ी है उसके शीशे पे टांग देता है। अब न्यू आ रहा होता है, उसने देख भी लिया होता है इन लोगों को ये सब काम करते हुए, लेकिन वो ऐसे दिखाता है जैसे उसने इन लोगों को इग्नोर किया, इन लोगों को देखा ही नहीं है एक्चुअली। उसके बाद जो न्यू है वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वो जो टैंजरीन्स वाला बैग है वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है, ये जानते हुए भी कि सब वो लोग उसको देख रहे हैं, बट फिर भी वो बैग डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद वो चला जाता है। अब जो टो है वो थोड़ा दुखी हो जाता है ये चीज़ देख के, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद उसके फ्रेंड्स उसे बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ चलते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। उसके बाद जो टो है वो कोई रिप्लाई नहीं देता। लास्ट में वो रिप्लाई देता है कि मुझे वही टैंजरीन्स का बैग चाहिए जो उसने डस्टबिन में फेंका है। वो कहता है क्यों? तो जो टो है वो कहता है क्योंकि मैजिक मीन्स जो न्यू नेम रखा है इन्होंने न्यू का, उसने इस बैग को 40 सेकंड्स के लिए पकड़ा था। जस्ट इमेजिन इसका ऑब्जेक्शन कितना ज़्यादा है। 40 सेकंड्स के लिए पकड़ा था और मुझे यही बैग चाहिए।
भाई इसका ऑब्सेशन ना तो मेरे को बिल्कुल डरा के रख दिया है। मतलब स्वीट ऑब्सेशन है, ऐसा भी कोई ऐसा खतरनाक ऑब्सेशन नहीं, लेकिन भाई बड़ा भयंकर ऑब्सेशन है इस बंदे का। इस बंदे ने लिटरली जैसे ही ये घर आया, जहाँ पे ये सामान जो भी कलेक्ट करता है रखता है उस बॉक्स में इसने रखा, तो उसी टाइम इसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आई कि कोंगवान जो है उसने लाइव वीडियो स्टार्ट किया है। तो ये लाइव वीडियो देखने से पहले ये प्रोजेक्टर ऑन करता है जिसमें न्यू की फ़ोटो होती है, और वो पूरा लाइव वीडियो देखता है। उसके बाद हमें बाद में जब ये सोने जाता है हमें पता चलता है कि इसके पिल्लो पे न्यू की फ़ोटो है, जो कस्टमाइज़ पिल्लोज़ और ब्लैंकेट्स होते हैं उसमें पूरी न्यू की फ़ोटो है। इसके कमरे में न्यू का बहुत बड़ा सा बैनर है, मतलब हर चीज़ इसके कमरे में न्यू 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 न्यू, हर जगह न्यू ही दिखाई देगा इसके कमरे में। अब नेक्स्ट सीन में ये जो टो है ये फिर से अकेले खड़ा होता है यूनिवर्सिटी में, उसी फैकल्टी के बाहर जहाँ पे न्यू की गाड़ी आके रुकती है। अब न्यू तो उतरता है, साथ में एक लड़की और उसके साथ उतरती है। उसके बाद जो न्यू है वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कहते हैं, लंच कर रहा होता है कैफेटेरिया में बैठ के, और उधर ही मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं, वो न्यू को स्नैक्स देते हैं, उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स फेमस बंदा है बहुत। और उसी टाइम जो हमें पता चलता है जो टो है वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ आया और उसी फैकल्टी के कैफेटेरिया में बैठ के थोड़ा दूर न्यू के फ्रेंड से वो बैठ के खाना खा रहा है। ओके, तो ये सब चल ही रहा होता है, उसी टाइम वहाँ पे सामने से वही लड़की आती है जो न्यू की गाड़ी से उतरी थी, और उसका नाम प्राव होता है। प्राव जो है अकॉर्डिंग टू हर कि वो जो है वो न्यू की गर्लफ्रेंड है, लेकिन न्यू ने कभी उसे उस नज़रिए से देखा ही नहीं। ये चीज़ वो बाद में रिवील करता है जब ये लोग जाते हैं कैंप के लिए। तो न्यू का कहना है कि वो कभी उसको अपने मतलब फ्रेंड से ज़्यादा उसने कभी कुछ उसे माना ही नहीं है। ये तो प्राव प्राव है जो अपने दिमाग में हर चीज़ डाल दी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, वो मुझसे प्यार करता है एंड ऑल। तो फिर वो उसके साथ चला जाता है बाहर घूमने, क्योंकि प्राव उसको लेने आई होती है अपने साथ। तो अब इस एपिसोड में लव स्टोरी स्टार्ट होती है सेकंड कपल की, जिसका नाम है जाओ एंड स्काई, जो कि मतलब अभी आपको पता ही है कौन है, किस किस ग्रुप से हैं। तो जाओ जो है वो जा रहा होता है रेस्ट रूम, उसी टाइम जो रेस्ट रूम से बाहर निकल रहा होता है वो है स्काई। उन दोनों की टक्कर हो जाती है और वो फर्स्ट टाइम ही स्काई उसको देख के पसंद कर लेता है। उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं वापस, उसी टाइम इन लोग को इनका एक सीनियर मिलता है थेप, जो कि बहुत फेमस है वो भी मतलब न्यू की तरह, और ये इन लोगों को बहुत अच्छे से जानता है। तो ये लोग जैसे ही उसको देखते हैं ये लोग सब आके उसको मिलने लगते हैं गले। फिर वो बोलता है कि मतलब ये जो सॉम है, जो इनकी ग्रुप में लड़की है उसका नाम सॉम है, वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसके बाद जो थेप है वो कहता है ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि तुम लोग मेरी फैकल्टी में खड़े हो। तो फिर जो वो है सॉम वो कहती है अरे वो यहाँ की इंजीनियरिंग फैकल्टी का व्यू इतना अच्छा है ना, तो हमने सोचा हम यहाँ पे आके व्यू को एंजॉय करें। उसके बाद जो थेप है वो बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है, तो एक्चुअली पहले तो बोलते तो एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, अच्छा तो मुझे मिल गए। मुझे बोलना था कि मेरा एक जो फ्रेंड है वो यहाँ पे जिस फ्रेंड की बात कर रहा है वो न्यू है और कोई और नहीं। तुमने उसकी मतलब काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींची थी जो कि डिस्प्ले भी की गई थी, तो वो चाहता है कि तुम उसकी बहन की बर्थडे पार्टी के लिए फ़ोटो क्लिक करो। अब ये लोग इतना ज़्यादा चलते हैं, ये लोग इतना ज़्यादा खुश होते हैं, बट अब मेन बात ये आती है कि न्यू जो टो है वो अकेले जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसे थोड़ा नर्वसनेस फ़ील हो रही है, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ कभी अकेले मतलब कहीं जाता भी नहीं। तो अब जो टो है उसके साथ साथ जाओ जाओ जो है वो भी फ़ोटोग्राफ़ी की पढ़ा मतलब फैकल्टी में था, मतलब वही सीख रहा है। तो वो जाओ से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि दोनों फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, तो दोनों फ़ोटो अगर जाएँ दोनों साथ में जाएंगे और फ़ोटो क्लिक करेंगे तो किसी को ऐसा शक भी नहीं होगा। लेकिन जो बाकी दो फ्रेंड्स जो हैं इस ग्रुप में वो दोनों फ़ोटोग्राफ़र्स तो हैं नहीं ना, उस फैकल्टीज़ हैं, तो उनका जाना थोड़ा वियर्ड हो जाएगा। तो वो जाओ से हेल्प मांगता है और फाइनली जाओ मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड गेस व्हाट, फाइनली न्यू का कॉल जाता है टो के पास, और टो सुन के उसके आवाज़ उसका नाम एकदम हक्का बक्का हो जाता है। एंड फिर वो उससे बात करता है और मतलब एकदम अपने बेड पे गिर जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये अचानक से हुआ क्या। और वो बेचारा न्यू जो है वो फ़ोन पे हेलो 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 किया ही जा रहा है। एंड यहाँ पे जो ये एपिसोड है ये फिनिश हो रहा है, बट भाई सीरियसली इस बंदे के ऑब्जेक्शन को देख के ना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये डर लगना चाहिए क्योंकि इसका ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं बहुत क्यूट भी है और बहुत फ़नी भी है। तो ये एपिसोड यहाँ फिनिश होता है। फॉर नेक्स्ट एपिसोड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।